नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हम जीवन में जो भी काम करते हैं उन सभी चीज़ों का जो जुड़ाव होता है वो हमारे ग्रहों के साथ होता है और साथ ही साथ शुभ अशुभ चीज़ों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आप घर से कुछ शुभ काम के लिए निकल रहे हो तो किन बातों का ख्याल रखना है जिससे आपके काम बिगड़े ना बल्कि अच्छी तरह से बन जाए। इस चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। वीडियो की शुरुआत से पहले आचार्य जी का परिचय आपको दे। जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और अलग अलग फील्ड के लोग इनसे परामर्श लेते हैं, अपने विषय में जानते हैं, साथ ही साथ इन चीज़ों के बारे में भी पूछते हैं कि भविष्य में क्या करना उनके लिए बेहतर साबित होगा। साथ ही साथ आचार्य जी की कई सारी भविष्यवाणियां भी है जो आज तक सही हुई है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, जैसा कि हमने कहा कि शुभ अशुभ चीज़ों का प्रभाव बहुत पड़ता है जीवन पर, और हम बात कर रहे हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए, तो किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जी निश्चित रूप से अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप तो सबसे पहले आप स्नान ध्यान करके गणपति की आराधना अभ्यर्चना पूजा तो कर ही ले, क्योंकि किसी भी काम में शुभ काम में जाने के पहले इनका पूजा करना, इनका ध्यान करना आवश्यक है। इसके बाद आपके जो भी इष्ट देव हैं, चूँकि आप अपनी कुंडली से जानिए कि आपके इष्ट देव हैं कौन, चूँकि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म पत्रिका क्या है, आपके इष्ट देव क्या हैं, आपकी ग्रह दशाएँ कैसी वो तो आप जान रहे हैं। तो आप इसको पहले जान लें, तो अपने इष्ट देव की आराधना कर लें, उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके बाद घर से जाने के पहले निश्चित रूप से शुद्ध जो है, अगर गाय का दही मिल जाता है तो उसमें ज़रा सा शक्कर डालकर आप उसे ग्रहण कर लें, और हल्दी और केसर जो है उसका चंदन जो है अपने माथे पे लगा लें, चंदन स्वरूप। चूँकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ लक्ष्मी जी आपके साथ रहेंगी और आपका काम बनेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि एक पुनर्नवा आता है गरिमा जी, एक दूभी के समान एक पौधा आता है जिसका नाम है, बिल्कुल दूभी के जैसा ही होता है, उसका नाम पुनर्नवा है। उसको लेकर आप अपने दाहिने पॉकेट में रख लें, और दाहिने पॉकेट में रखने के साथ आप चाहें तो आप अपनी राशि के अनुसार, अपनी ग्रह के अनुसार, चूँकि जाने कि आपके कौन से रंग आपके लिए फेवरेबल है, सभी चीज़ सबके लिए नहीं है। तो अगर आपके जो भी रंग आपको सूट करते हैं उस कलर का आप निश्चित रूप से शुद्ध जो फूल है उस फूल को लेकर, या अपराजिता पुष्प मिल जाए उसको दाहिने पॉकेट में रख लें। वो भी पुष्प जो है माता रानी को अपनी कामना के लिए चढ़ाया हुआ होना चाहिए, उसको लेकर अपने दाहिने पॉकेट में रखें, पुनर्नवा रख लें। और घर से निकलते वक्त इन चीज़ों का ज़्यादा आप ध्यान रखें। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक जो है पीतल के लोटे में निश्चित रूप से पूरा एकदम, या बाल्टी में, स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें लबालब पानी, मतलब पूरा पानी भरा होना चाहिए, जिसको देखने से लगे कि नहीं अब पानी अब गिर जाएगा, तो पानी पूरा भरा होना चाहिए। उसमें पीला आप अक्षत डाल दें, और उसमें थोड़ा सा आप रक्त चंदन डाल दें, थोड़ा पुष्प डाल दें, और उसमें एक सिक्के जरूर डाल दें। बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें चांदी के सिक्के डाल दें, क्योंकि वो पैसे आप ही के हैं। और ये जैसे रखेंगे उसके नीचे छोटा सा जरा सा आप अक्षत रखकर इसको रखें। और उसके बाद घर से जैसे बाहर निकलें, आप देखें आपका डोर का जो डोरमेट है वह बिल्कुल वहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल वो फ्रेश होना चाहिए। आप बाहर निकलें और दाहिना पाँव रखें, ध्यान रखें जब घर से आपके दाहिने तरफ ये रहेगा, वो बाल्टी में जितनी मैंने सामग्री कही उसमें जल सहित जितनी सामग्री है, पुष्प है, और उसमें जो है रुपया है, और उसमें डालकर आप दाहिना पाँव रखें। और दाहिना पाँव रखते वक्त इस मंत्र को पढ़ें कि चलत विमान कोलाहल होई, आ जय रघुवीर कहे सब कोई। इस मंत्र को पढ़ते हुए दाहिना पाँव रखें, इस मंत्र को पढ़ें। अपनी दाहिने पाँव को कदम निकालने के बाद बायां पाँव फिर अपना रख के बाहर जाएं, और आप जिस काम के लिए जाएंगे माता रानी की कृपा से, भगवान रामचंद्र की कृपा से आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। और उस काम में जो नहीं बनने वाले थे उसमें निश्चित रूप से सकारात्मक
आपको देखने को मिलेगा, सकारात्मकता देखने को मिलेगी और आप बेहतरी उसमें पाएंगे। एक बात और भी बहुत सुनने को मिलती है कि अगर आप किसी अच्छे काम से बाहर निकलते हैं, पीछे से कोई टोक लगा दे तो लोग बहुत डर जाते हैं। तो क्या ये डरना सचमुच में मतलब सही है या फिर इसका भी कोई तोड़ है? देखिए, आप जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर बारिश हो रही है, बाहर दंगा हो रहा है, बाहर परेशानी है, आप तो अंदर में प्रोटेक्ट हैं ही। आप अपने घर से इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के, आप अपने आप को संकल्पित करके, अपने आप को बांध कर, मंत्रों से का पाठ करके अगर आप निकल रहे हैं, तो अपने मन में जरा सा भी नकारात्मक बातों को जरा सा भी अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा आपका सभी काम किया हुआ वो नकारात्मकता में बदल सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा करता है तो आप परेशान ना हो, आपका कुछ नहीं होगा और आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। मतलब अपना जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, संकल्प मजबूत होना चाहिए, ताकि किसी की भी टोक आपके कोई काम बिगाड़ ना सके। जी, किसी की टोक कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप सब खाना जब खाते हैं तो खाने में, सब्जी में आप मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, मरीच डालते हैं, सबका अलग टेस्ट है। मरीच जो है, नमक खरा लगता है, मिर्चा तीखा लगता है और मरीच भी करीब तीखा ही लगता है, लेकिन सब हम लोग डालते हैं। तो इस प्रकार के जो भी आपके रास्ते में जो भी अवरोध बनेंगे, वो आपके जीवन में आपके उन्नति के लिए मिर्चा का काम करेंगे, वो आपके काम को और स्पाइसी बनाएंगे, बेहतर करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, अपने आप को अपने गंतव्य तक ले जाए और वहाँ भी जब इसे जहाँ पे जाना है वहाँ भी जाए तो अपना दाहिना पाँव प्रवेश करें उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में, उनके घर में, या जिस गंतव्य पे गए हैं आप देखें आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। उनके ऑफिस में प्रवेश करने के बाद आप प्रयास करें कि आप उनके दाहिनी तरफ बैठें, मतलब जिनसे काम है, जो अधिकारी हैं या जो आपके इमीडिएट बॉस हैं या आप सगुन से संबंधित भी गए हैं, तो आप उनके दाहिने तरफ बैठें और दाहिना तरफ बैठकर आप जो है, आपको जो पुनर्नवा और जो पुष्प बोला गया अपराजिता, आप अपने दाहिने पाँव पॉकेट में रख के हाथ से पकड़े रहें। आप एक गिलास पानी पिए वहीं पे और उसके बाद अपने काम की बात की शुरुआत करें, देखें काम बनता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम उपाय आचार्य जी ने बताए हैं जो कि करने से आपका काम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि जब भी आप किसी शुभ कार्य से घर से बाहर निकलते हो तो इन बातों का ख्याल रखें और जो चीज़ें आचार्य जी ने बताई है आप उनका पालन कर सकते हैं, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।